नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 अक्टूबर की तारीख के बारे में। 2 अक्टूबर की तारीख हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म तिथि भी है। चूँकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जन्म तिथि भी है, परंतु 2 अक्टूबर को हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म तिथि भी होती है। आज मैं उन्हीं के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था और इनकी माता का नाम राम दुलारी था। लाल बहादुर शास्त्री जी वर्ष 1925 में लाल बहादुर शास्त्री जी को काशी विद्यापीठ से शास्त्री की डिग्री प्राप्त की थी इन्होंने, और यह डिग्री जो स्नातक थी वह शास्त्री डिग्री कहलाती थी और उनके नाम पर ही इनके नाम पर आगे लाल बहादुर शास्त्री नाम जोड़ा जाने लगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्वाधीनता संग्राम जैसे 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब में अग्रणी इनकी भूमिका रही। लाल बहादुर शास्त्री जी गोविंद बल्लभ पंत जी के मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री बने थे। लाल बहादुर शास्त्री जी जब रेल मंत्री थे नवंबर 1956 में, तो उनके कार्यकाल के दौरान एक रेल दुर्घटना होने पर उन्होंने अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हुए तत्काल रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। लाल बहादुर शास्त्री 1961 से लेकर के 1963 तक भारत के गृह मंत्री के पद पर भी रहे हैं और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बाद शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। वर्ष 1964 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। लाल बहादुर शास्त्री जी का 18 माह का कार्यकाल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक अग्रणी और एक ऐसा कार्यकाल था जो आज भी याद किया जाता है। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल में ही भारत पाकिस्तान का 1965 में युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को बुरी तरह से शिकस्त हासिल हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी विनम्रता और सादगी की मूर्ति रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हम रहें या ना रहें, लेकिन झंडा रहना चाहिए और यह देश रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि ये झंडा रहेगा, हम और तुम रहें या ना रहें, लेकिन भारत का सिर ऊंचा रहेगा, ऊंचा होगा। भारत दुनिया के देशों में एक बड़ा देश होगा और शायद भारत दुनिया को कुछ भी दे सकेगा। ये शब्द लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए उनके द्वारा कहे गए थे, भारत की माटी के लिए। 11 जनवरी को ताशकंद में हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था और यह देश के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री जिनका नाम आज भी, एक ऐसे राजनेता जिनका नाम आज भी पूरी दुनिया में लिया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी जब एक बार रेल मंत्री के रूप में ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और उनके प्रथम श्रेणी के डिब्बे में सीट थी, उस समय उन्होंने देखा कि एक अत्यधिक बीमार व्यक्ति जिसको चलने में भी परेशानी है, उनको उस पर दया आ गई और उन्होंने सहारा देकर उसे अपनी सीट पर बैठाला और उससे पूछा कि उसे कहाँ जाना है। संयोगवश उसे भी वहीं जाना था जो गंतव्य स्थल शास्त्री जी का था। शास्त्री जी उसको प्रथम श्रेणी की अपनी सीट पर लिटा करके चले गए और स्वयं जाकर के तृतीय श्रेणी की उसी की बर्थ पर जाकर के चादर ओढ़ करके लेट गए।
थोड़ी देर बाद टिकट निरीक्षक आया और उन्हें बुरा भला कहने लगा। शास्त्री जी जागे और जब उन्होंने उसे अपना परिचय पत्र दिखाया तो वह बुरी तरह घबरा गया और बोला, सर आप तीसरे दर्जे पे हैं, चलिए मैं आपको प्रथम श्रेणी में ले चलता हूँ। शास्त्री जी सहज बोले, अरे भैया मुझे नींद आ रही है, मेरी नींद क्यों ख़राब करते हैं, और चादर ओढ़ करके वो सो गए। उनको जरा सा भी पद का अभिमान नहीं था। ऐसे शास्त्री जी थे जिनके बारे में ये जानकारी मैंने आपको बताई। अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।